हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम आनिस कमाल है और आप मुझे देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल मीडिया के ऊपर। मैं आपके लिए डिफेंस रिलेटेड यानी दिफाई अमूर के हवाले से मल्टीपल शोज लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस किया करेंगे और ओसिन किया करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या भारतीय रफाल मार्का हक के दौरान मीटियोर मिसाइल से लैस थे या नहीं थे, यानी कि क्या उन रफाल्स के साथ मीटियोर मिसाइल्स लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे। अगर आपने अक्सर देखा हो तो भारतीय तज्जियाकार ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास उस दिन या उस रात को, जो कि 6-7 की रात है, मीटियोर मिसाइल होता तो नतीजा मुख्तलिफ होता। पर हम आपको आज बताएंगे कि 6-7 की रात को भारतीय रफाल के साथ मीटियोर मिसाइल लगा हुआ था। अगर आप अपनी मेमोरी को रिवाइव करें तो आपको याद आएगा कि जब 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान अभिनंदन का विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 बाइसन शॉट डाउन किया था और साथ ही साथ एक Su-30 MKI भी शॉट डाउन किया था। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स ने अपना खुद एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी शॉट डाउन किया था और वो किया भी बाय द वे अपने एयर डिफेंस से था। तो उस वक्त मोदी साहब ने एक बयान दिया था कि अगर रफाल होता तो नतीजा मुख्तलिफ होता। पर मई 2025 के अंदर रफाल भी था और हम आपको यहां बताएंगे अभी कि मीटियोर मिसाइल भी मौजूद था। ये जो भारतीय तज्जियाकारों का ये एनालिसिस है कि उनके पास मीटियोर नहीं था, ये गलत है। वो एक क्लेम करते हैं कि उनके पास मीका ER था, जबकि ऐसा नहीं है। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जो रफाल हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं और ये जो इंडियंस क्लेम करते हैं कि उनके जो रफाल हैं उनका BS सीरियल नंबर नहीं होता, तो ये एक भारतीय ऑब्वियसली जहाज है। अगर आप यहां पे गौर से देखें तो ये पर्टिकुलर जो भारतीय रफाल है उसका सीरियल नंबर BS-014 है। तो यानी कि BS की सीरीज वो यूज करते हैं और जो BS की सीरीज है वो बेसिकली सिंगल सीटर रफाल के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि एक पायलट जिसके अंदर बैठ सकता है। अब चलते हैं मार्का हक की तरफ, यानी कि 6-7 की मई की वो रात जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 तैयारे शॉट डाउन किए थे। उन 7 तैयारों में 4 रफाल थे। इसके अलावा दीगर तैयारों में Su-30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 UPG शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑब्वियसली उनका एक हेरॉन ड्रोन भी शॉट डाउन किया था, जो कि MK2 एरोन ड्रोन था, पर हम उसकी बात नहीं करते, हम सिर्फ लड़ाका तैयारों की बात करते हैं। अब हम पर्टिकुलर एक रफाल के भटिंडा के क्रैश की बात करेंगे, जो कि अकलियां कलां या अकलियां कुर्द एक गांव है, उसकी बाउंड्री के ऊपर गिरा था, जिससे हमने ये साबित किया करना है कि उस रफाल के साथ मीटियोर मिसाइल लगा हुआ था। यानी भारतीयों का यह दावा कि उनके पास उस दिन मीका ER था, मीटियोर नहीं था, यह गलत है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो रफाल वहां पे शॉट डाउन हुआ उसकी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से एक चीज जिसको आग लगी हुई है वो नीचे आ रही है और ये लोकल इंडियंस ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखें, यहां पे साफ नजर आ रहा है कि कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है और ऑब्वियसली ये जहाज है जिसको शॉट डाउन किया गया है और वो नीचे आ रहा है। इस पूरी वीडियो के अंदर अगर आप देखें तो ये कोई लोकल्स हैं जो कि बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर हमने ये साबित करना है कि क्या वो रफाल ही था। तो आए इसको भी देखते हैं। इस वीडियो में आप देखें तो आपको साफ नजर आएगा कि अकलियां कलां का गांव है और जो कि ऑब्वियसली बठिंडा इंडियन पंजाब के अंदर मौजूद है। तो एक कोई चीज आसमान से नीचे आ रही है जिसको आग लगी हुई है। बेसिकली ये जहाज शॉट डाउन हुआ है। अब अगर आप इस वीडियो में आगे जाएंगे तो ये देखिए मीका पेलोन रफाल, मतलब बेसिकली जो मीका मिसाइल है उसका पेलोन है, जो कि रफाल के रैकेट के साथ होता है, जो कि ऑब्वियसली बठिंडा के अंदर क्रैश हुआ है। ये एनालिसिस है, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये अनएक्सप्लोडेड मिसाइल हैं, क्योंकि इनके जो रॉकेट बूस्टर मोटर है उन्होंने फायर नहीं किया हुआ, वो अपनी सही हालत में मौजूद है, मतलब वो फायर वाली हालत में मौजूद नहीं है, उनके साथ लगी हुई हैं। और ये ऑब्वियसली रैकेज है रफाल का, जो कि इंडियन एयरफोर्स अपनी क्रेन से उठा रही है। ये स्निकमा का M88 इंजन है, जो कि एक्चुअल में इंजन आपको दिखाया जा रहा है, और ये जो रैकेज का इंजन है, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली रफाल था। ये जो पुर्जे हैं हमने इनको कंपैरिजन करके आपके लिए इजी किया है ताकि आपको पता चल सके कि ये एक रफाल जहाज था। अगर हम यहां पे रुक जाएं थोड़ी देर के लिए
और देखें कि उस मलबे में इस रफाल का सीरियल नंबर वाज़े तौर पे नजर आता है। यह इंडिया का एक्चुअल रफाल BS001 है, जिसके ऊपर इंडिया का झंडा भी हमें वाज़े तौर पे नजर आता है। और यह रैकेज है। इस रैकेज को अगर आप गौर से देखें तो एग्जैक्टली जहां यहां पे रफाल लिखा हुआ है, इसके भी यहां पे रफाल लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसका जो सीरियल नंबर है BS001, वो भी हमें साफ तौर पे यहां पे नजर आता है। ऑब्वियसली फिर उसके नीचे इंडिया का झंडा है। तो ये डेफिनेटली रफाल BS001 है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C ने अपने PL-15 मिसाइल से बठिंडा के ऊपर से 6-7 की फेटफुल नाइट को शॉट डाउन किया था। अब हम चलते हैं कि जिसके ऊपर हमने मेन बात करनी है कि क्या भारत का वो रफाल मीटियोर के साथ इंटीग्रेट था या नहीं था। अगर आप इस वीडियो को देखें, जो कि ऑब्वियसली 6-7 की रात को बनाई गई थी, कोई लोकल यूट्यूब इंडियन चैनल है, आप इसका लोगो भी आ रहा है, इसको वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो ये एक रैकेज को जमीन पे पड़े हुए आग लगी हुई है। और ये बठिंडा की वीडियो है। आप इसको हम इसका लिंक भी पोस्ट कर देंगे, तो आप उस वीडियो को खुद भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर रैकेज को आग लगी हुई है जहाज के मलबे को। अगर आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करें तो एंड में इस वीडियो के एक टुकड़ा नजर आएगा, जिस टुकड़े की वजह से हम साबित करेंगे कि ये बेसिकली इनके पास मीटियोर मौजूद था। अब ये इस पर्टिकुलर टुकड़े को आप गौर से देख लें, जिसके ऊपर रेड मार्कर हुआ है। अब हम आपको इसका एक्चुअल एनालिसिस करके देते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये एक एक्चुअल मीटियोर मिसाइल का पिछला हिस्सा है, जहां पे उसकी रॉकेट बूस्टर मोटर होती है, रॉकेट मोटर होती है। और उस मलबे से ली हुई पिक्चर को जब आप कंपेयर करते हैं दोनों को आपस में, तो आपको पता चलता है कि ये एक मीटियोर मिसाइल का टुकड़ा है। अब मुझे पता है कि बहुत से भारतीय बात करेंगे कि ये मीटियोर मिसाइल नहीं है, तो मैं आपको उसकी एक निशानी बताता हूं, वो भी हमने यहां पे मार्क की हुई आप लोगों के लिए। ये पर्टिकुलर अगर आप एरिया देखें यहां पे खास तौर पे, तो इस पर्टिकुलर एरिया को हमने यहां पे मार्क किया हुआ है येलो लाइंस के साथ। अगर आप गौर से देखें तो ये एग्जैक्टली वही हिस्सा है जो कि मीटियोर मिसाइल में पाया जाता है। एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं मीटियोर की, ताकि आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सके कि क्या ये मीटियोर है या नहीं है। अगर वो टुकड़ा आप अपने दिमाग में लेकर आए और उस टुकड़े को, ये एक ऑब्वियसली MBDA का मीटियोर मिसाइल है, उसका ये आप हिस्सा देखें और ये तिकोन चेक करें, तो आपको साफ नजर आएगा कि वो तिकोन और ये तिकोन बिल्कुल एक जैसी है। यहां पे देखें आप कि जो ये तिकोन बन रही है ये बिल्कुल एक जैसी है। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो 6-7 की रात को पाकिस्तान की हवाई फौज ने, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो इंडियन रफाल शॉट डाउन किए थे, उनके साथ मीटियोर मौजूद था। तो मोदी साहब जो ये कहते हैं कि अगर रफाल होता तो नतीजा मुख्तलिफ होता, वो बात भी गलत साबित हुई। और साथ ही साथ जो भारतीय दिफाई तज्जियाकार कहते हैं कि अगर मीटियोर हमारे रफाल के साथ होता तो नतीजा मुख्तलिफ होता। लेकिन आपने देख लिया है इस एनालिसिस के अंदर कि रफाल के साथ मीटियोर मौजूद था, उसके बावजूद भी नतीजा मुख्तलिफ नहीं हुआ। हमारे शाहीनों ने जिस तरीके से भारतीय फिजाइया को नाको चने चब्बाए और 7 जहाज रिकॉर्ड टाइम में शॉट डाउन किए, ये दुनिया यानी एविएशन की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आखिर में एक बहुत ही मजे की बात कि जब भारतीय फिजाइया को रफाल मिले थे तो उन्होंने उनका वाटर कैनन सलूट से इस्तकबाल किया था, यानी कि उनको सलामी दी थी वाटर कैनन से। और ये तरीका है एविएशन में, नया जहाज जब डिलीवर होता है या कोई नई फ्लाइट होती है या कोई नया इवेंट होता है तो उसमें वाटर कैनन सलूट दिया जाता है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरफोर्स को जब रफाल की डिलीवरी हुई तो वाटर कैनन सलूट के साथ हुई। और किस्मत की करनी यह है कि वेलकम भी वाटर कैनन सलूट के साथ हुआ, और जो बठिंडा में क्रैश हुआ यह रफाल पड़ा हुआ है, इसको जो खुदा हाफिज कहा गया यह भी वाटर कैनन सलूट के साथ ही दिया गया। तो कारमा जो है ना, वो आपको हमेशा किसी ऐसी जगह पहुंचाता है जहां से आप वापस कभी नहीं आ सकते। इस्तकबाल भी वाटर कैनन के साथ किया गया था और अलविदा भी वाटर कैनन के साथ किया गया। आने वाले दिनों में हम मल्टीपल रैकेज एनालिसिस करेंगे, ओशन रिपोर्ट्स पे बात करेंगे और बहुत सी दुश्मन की दिफाई तंसीबात और दिफाई सिस्टम्स को आपके सामने एनालाइज करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में। टेक केयर। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू।